आज का हमारा टॉपिक है द अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग। ये क्लास 6 का सेकंड चैप्टर है और कल हमने इसको एक्सप्लेन किया था। कल हमने इसमें पढ़ा था कि स्टोन एज के 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं, कि स्टोन एज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और कल हमने इसकी जो फर्स्ट एज थी पैसोलिथिक एज उसको हमने क्लियर करा था और हमने डिस्कवरी ऑफ फायर पे अपनी वीडियो का एंड किया था। तो चलिए अब देखते हैं जो हमारी सेकंड एज है द मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज के बारे में अगर हम डिस्क्रिप्शन दें कि इस एज में क्या क्या चेंजेस हुए थे अर्ली ह्यूमंस बीइंग की लाइफ में, तो चलिए देखते हैं। इन दिस एज अलोंग विद द क्लाइमेट चेंज ह्यूमन वर आल्सो चेंजिंग। इस एज में जिस तरीके से हमारी जलवायु में परिवर्तन हुए उसके साथ साथ जो हमारी अर्ली मैंस की लाइफ थी उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव शुरू हो गए थे। इन द प्रोसेस ऑफ दीज चेंजेस दे स्टार्टेड मेकिंग स्मॉल स्टोन टूल। और इसी बदलाव के कारण धीरे धीरे परिवर्तन के कारण, क्योंकि धीरे धीरे हर चीज डेवलप होती है, तो धीरे धीरे प्रोसेस जब चलता रहा तो उन्होंने स्टोन के छोटे छोटे टूल्स बनाने भी स्टार्ट कर दिए थे। दीज टूल मार्क द बिगिनिंग ऑफ फिशिंग एंड द एफिशिएंट हंटिंग। और इन टूल्स का इस्तेमाल वो कैसे करते थे? फिशिंग के लिए और एफिशिएंट हंटिंग, जंगली जानवरों को शिकार करने के लिए भी अब वो इन टूल्स का इस्तेमाल करने लगे। इन टूल्स में जिस तरीके से भाला बनाना, ठीक है, शिकार करने के लिए छोटे छोटे औजार बनाना पत्थरों से, तो ये सब काम करने उन्होंने शुरू कर दिए थे। चलिए अब देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट एज है द नियोलिथिक एज। नियोलिथिक की एज अगर हम बात करें तो इसमें अर्ली मैंस की लाइफ में और ज्यादा चेंजेस हुए। चलिए देखते हैं। फार्मिंग स्टार्टेड इन द नियोलिथिक एज। इस एज में हमारी जो थी नियोलिथिक एज को नवपाषाण काल भी कहा जाता है। इसमें हमारा जो फार्मिंग का काम था, हमारे जो अर्ली ह्यूमंस थे वो कहीं ना कहीं एक किसान के रूप में आ गए थे। उन्होंने फार्मिंग का काम करना शुरू कर दिया था। विद दिस टूल्स वर इन्वेंटेड टू ग्रीन ग्रेन्स एंड कट क्रॉप्स। अब वो पत्थरों के टूल जैसे वो पहले बनाते थे शिकार करने के लिए, फिशिंग करने के लिए, अब उन्होंने जो हमारी फसलों में इस्तेमाल होने वाले टूल है उनका भी आविष्कार करना शुरू कर दिया। जैसे कि फसल को काटने के लिए तो उन टूल्स को बनाया उसने कि जिससे हम इन फसलों को उगाने में जो हमारी हेल्प करेंगे। उसके बाद उन फसलों को काटने के लिए भी उन्होंने स्टोन टूल्स को बनाना स्टार्ट कर दिया। सीरियल्स एंड मिल्क गेव राइज टू अवर न्यू ईटिंग हैबिट। जैसे जैसे अनाज का उत्पादन करना उन्होंने सीख लिया, उन्हें पता लग गया कि मिल्क क्या होता है, क्योंकि उसके साथ साथ वो पशुओं को डोमेस्टिकेट भी करने लगे। तो ये सारी चीजें जब उनकी लाइफ में ऐड हुई तो कहीं ना कहीं उनकी जो खाने की हैबिट थी वो भी एक नए रूप में आ गई। वो आदतें भी उनकी चेंज होने लगी। अब वो शिकार की जगह दूध पीना, अनाज खाना, ये सब भी धीरे धीरे सीख गए। इन दिस एज ट्रेड आल्सो इंक्रीज इन द नियोलिथिक एज। और इस एज में कहीं ना कहीं जो व्यापार था वो भी उन्हें धीरे धीरे करना आ गया था, क्योंकि अर्ली मैंस अलग अलग जगह पे रहते थे, अलग अलग तरीके की वो फसलें उगाते थे। तो अब वो एक तरीके से किसी को सामान देके उसके बदले में दूसरा सामान भी लेना सीख गए थे। ठीक है, अब चलिए अब आती है हमारी नेक्स्ट एज। नेक्स्ट एज है हमारी द कैलोथिक एज। कैलोथिक एज की बात अगर हम करें तो ये एज सबसे सुपर एज है, क्योंकि इस एज में ह्यूमंस स्टार्टेड यूजिंग कॉपर इन द कैथोलिक एज। इस एज में जो ह्यूमंस है उन्होंने कॉपर का यूज करना सीख लिया था। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय द मैन। कॉपर ऐसा पहला मेटल है जो मैन के द्वारा डिस्कवर किया गया था, जिसकी खोज की गई थी। एंड पीपल लर्न टू यूज इट। और लोगों ने इसका इस्तेमाल करना भी सीख लिया था कि किस तरीके से इसके औजार बना सकते हैं, किस तरीके से हम इसे अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। That's why the Catholic age is also known as the Copper Age। और यही कारण है कि कैथोलिक एज को कॉपर एज के नाम से भी जाना जाता है। हम इस युग को तांबे के युग के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ हमारा जो ये सेकंड चैप्टर है यहाँ पे एंड होता है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको कहीं पे कुछ डाउट्स है तो उसके लिए आप हमें क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।